नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रहमतराज मैथमेटिक्स में। साथियों, कल हमने भाषा और बोलियों का जो है वीडियो डाला था, आपने देख लिया होगा। निश्चित रूप से नहीं देखा है तो आज जाकर देख लेना। दोस्तों, थर्ड ग्रेड मेन एग्ज़ाम में आज से हम जो है वो लोक देवता का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। लोक देवता में से आपके 2 या 3 प्रश्न आने कन्फर्म है और अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाए गए उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लोक देवता में सबसे पहले हम पंच पीरों के बारे में पढ़ेंगे। 5 पीर जो हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद आगे जितने भी लोक देवता है उनको कंप्लीट करेंगे। तो राजस्थान के लोक देवता हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरुआत में ही लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों, 5 पीर कौन कौन से हैं तो एक ट्रिक याद रखना आपको, गोपाराम है। क्या याद रखना है? गोपाराम है। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, रा से रामदेव जी, में से मांगलिया जी मेहा और है से हड़बू जी। तो 5 पीर कौन से, सवाल यहीं से बन जाता है। निम्न में से पंच पीरों में शामिल नहीं है तो 3 नाम इनमें से दे देगा और 1 नाम और कोई दे देगा। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, ट्रिक गोपाराम है। इससे आपको याद हो जाएगा। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, रा से रामदेव जी, में से मेहा जी मांगलिया और है से हड़बू जी। ठीक है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं गोपाराम हैं। तो सबसे पहले हम रामदेव जी के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। रामदेव जी से संबंधित जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सवालों को मद्देनजर रखते हुए नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं। तो सबसे पहले जन्म इनका देखिए कहाँ पर हुआ। तो जन्म हुआ है बाड़मेर की शिव तहसील उड्डू काश्मीर गांव में। बाड़मेर की शिव तहसील में गांव पड़ता है उड्डू काश्मीर गांव, तो वहां पर इनका जन्म हुआ रामदेव जी का। और जन्म कब हुआ तो देखिए साथियों, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम मेणा दे, पिता का नाम अजमाल जी। ठीक है, इनका घोड़ा जो है वो नीला घोड़ा था। घोड़े और घोड़ियाँ लोक देवताओं में विशेष ध्यान रखना है, आपको याद रखने हैं इनके नाम। नीला घोड़ा रामदेव जी का था। कपड़े का घोड़ा इनको चढ़ाया जाता है। पत्नी का नाम नेतलदे था जो कि अमरकोट की थी, अमरकोट की राजकुमारी थी। अब देखिए यहाँ से एक सवाल आया है पत्नी से संबंधित, नेतलरा भरतार किसे कहा गया है। अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें सवाल पूछा गया है नेतलरा भरतार। भरतार मीन्स पति। तो नेतल किन की पत्नी थी? रामदेव जी की। तो नेतलरा भरतार किसे कहा गया है? रामदेव जी को कहा गया है। पत्नी का नाम नेतल देता है, याद रखना है। इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। भाई का नाम बीरम जी, बहन का नाम सुगनाबाई जो कि इनकी रियल बहन थी, और एक धर्म की बहन थी मेघवाल जाति की जिसका नाम था डालीबाई। ठीक है, तो भाई का नाम बीरम जी, बहन सुगनाबाई, धर्म की बहन जो कि बनाई गई थी रामदेव जी की वो थी डालीबाई। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, लक्ष्मण का अवतार, कृष्ण का अवतार, ये सारे एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। तो रामदेव जी को किसका अवतार माना गया है? कृष्ण का अवतार माना गया है। इनका जो मंदिर है वो देवरा कहलाता है। मंदिर क्या कहलाता है साथियों? देवरा कहलाता है। और इनको जो पचरंगी ध्वजा पे चढ़ाई जाती है वो नेजा कहलाती है। क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो कि एग्जाम में आया हुआ है। पचरंगी ध्वजा रामदेव जी की क्या कहलाती है? नेजा। और इनका जो रात्रि जागरण होता है उसको जम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? जम्मा। देखिए लोक देवता किस प्रकार से बने, लोगों को चमत्कार दिखाए गए इनके द्वारा, इसलिए ये लोक देवता के रूप में सामने आए। जितने भी लोक देवता है, मक्का से आए 5 पीरों को चमत्कार दिखाया। मक्का से 5 पीर आए। रामदेव जी ने कहा आप खाना वगैरह खा लीजिए, तो उन्होंने कहा कि हम हमारे बर्तनों में ही खाना खाते हैं जो कि हमारे मक्का रह गए हैं, मक्का मदीना रह गए हैं, तो हम उन्हीं बर्तनों में खाना खाते हैं, दूसरे बर्तनों में खाना नहीं खाते हैं। तो कहते हैं कि रामदेव जी ने अपना हाथ फैलाया, इस प्रकार से बढ़ाया और मक्का से सीधे डायरेक्ट उनके जो बर्तन हैं
खाने के पात्र जो हैं वो लेके आ गए। तो मक्का से आए 5 पीरों ने क्या कहा कि हम तो पीर हैं और आप पीरों के भी पीर हैं। तो रामदेव जी को पीरों के पीर कहा जाता है। साथियों याद रखना है, मक्का से आए 5 पीरों को चमत्कार दिखाया, इसलिए 5 पीरों ने क्या कहा कि हम तो केवल पीर हैं और आप पीरों के भी पीर हैं। तो याद रखना है, पीरों के पीर किसे कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है। देखिए, रामदेव जी ने एक पंथ चलाया जिसका नाम है कामड़िया पंथ। तो रामदेव जी के द्वारा कौन सा पंथ चलाया गया? कामड़िया पंथ चलाया गया। ठीक है, भैरव राक्षस का इन्होंने वध किया। रामदेव जी के गीत सबसे लंबे गीत है, ये याद रखना है साथियों। सबसे लंबे गीत किसके हैं? रामदेव जी के। इन्होंने 24 वाणियाँ नामक पुस्तक लिखी। देखिए, रामदेव जी लोक देवता के साथ साथ क्या थे? कवि भी थे। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है 24 वाणियाँ। ठीक है, रामदेवरा कहाँ पर है? रुणीचा। और रुणीचा कहाँ है? जैसलमेर ज़िले में, याद रखना है। वहाँ पर इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशमी तक। कब तक लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशमी तक मेला लगता है। ठीक है, रामदेव जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। ठीक है, और मेघवाल जाति के जो भक्त हैं वो क्या कहलाते हैं? रिखियाँ कहलाते हैं। ये देखिए, मेघवाल जाति के इनके भक्त क्या कहलाते हैं? रिखियाँ कहलाते हैं। इनके अन्य मंदिर कहाँ कहाँ पर है? रामदेवरा में तो मुख्य मंदिर है ही, रुणीचा में। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, ठीक है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, यहाँ पर भी मेला लगता है। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़, यहाँ पर भी इनका मंदिर है। बिराटिया पाली, ये मोस्ट है, ध्यान रखना, एग्जाम पूछा गया है। बिराटिया पाली रामदेव जी का मंदिर है। और छोटा रामदेवरा कहाँ पर है? गुजरात में। छोटा रामदेवरा कहाँ पर है? गुजरात में। तो रामदेव जी के अन्य मंदिर कहाँ कहाँ पर हो गए? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़, बिराटिया पाली और छोटा रामदेवरा गुजरात। छोटा रामदेवरा कहाँ हो गया? गुजरात में। तो ये रामदेव जी से संबंधित जो फैक्ट है आपको याद रखने हैं साथियों। जन्म कहाँ पर हुआ? कहाँ पर हुआ? उड्डू काश्मीर गांव, शिव तहसील बाड़मेर। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज भी इसे कहा जाता है, ध्यान रखना है। नीला घोड़ा था इनका। पत्नी नेतल दे, अमरकोट की राजकुमारी। माता मैणा दे, पिता अजमाल जी, भाई वीरम जी, बहन सुगनाबाई, धर्म की बहन डालीबाई। कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। मंदिर रामदेवरा कहलाता है। पचरंगी ध्वजा जो चढ़ाई जाती है उसे नेजा कहते हैं। ध्वजा को पताका भी कहते हैं। पचरंगी जो पताका चढ़ाई जाती है उसे नेजा कहते हैं। रात्रि जागरण जम्मा कहलाता है। मेघवाल जाति के भक्त रिखियाँ कहलाते हैं। मक्का से आए 5 पीरों को चमत्कार दिखाए, इसलिए पीरों के पीर कहलाए। कामड़िया पंथ रामदेव जी के द्वारा चलाया गया। भैरव राक्षस का वध किया। सबसे लंबे गीत इनके हैं। कवि भी थे, इसलिए 24 वाणियाँ पुस्तक लिखी। मुख्य मंदिर रुणीचा रामदेवरा में है और ये अन्य मंदिर मैंने आपको बता दिए। इसके बाद साथियों हम पढ़ते हैं पाबू जी को। पाबू जी का जन्म कोलुमंड फलोदी में हुआ। कहाँ हुआ? कोलुमंड फलोदी में। ध्यान रखना है, 13वीं शताब्दी में इनका जन्म माना जाता है। कौन सी शताब्दी? 13वीं शताब्दी में जन्म माना जाता है, कोलुमंड फलोदी में। पिता धांधल जी, माता कमला दे और सुप्यार दे या फूलम दे इनकी पत्नी का नाम था। पत्नी का नाम क्या है? सुप्यार दे या फूलम दे। 3.5 फेरे लिए बाबू जी ने। 3.5 फेरे लिए। जैसे ही 3.5 फेरे लिए, एक देवल चारणी नामक महिला थी जिसके पास केसर कालमी घोड़ी थी। कौन सी घोड़ी थी? केसर कालमी। कहते हैं कि बाबू जी जब विवाह करने के लिए गए, फेरे ले रहे थे, तो जैसे ही 3.5 फेरे हुए तो केसर कालमी घोड़ी जो है किन्होंने चुरा ली थी? जिंदराव खींची ने चुरा ली, जो कि बाबू जी के बेनोई थे। क्या थे? बाबू जी के बेनोई। तो देवल चारणी वहाँ पर जाती है और बाबू जी को कहती है कि मेरी जो केसर कालमी सबसे बहुत शानदार घोड़ी थी साथियों ये, ठीक है, केसर कालमी घोड़ी जो है आपका बेनोई जिंदराव खींची लेकर गया है, आप उसको लेकर आएँ। और वापस लेकर आने के लिए इन्होंने 3.5 फेरे लिए और 3.5 फेरे लेकर ही वहाँ से निकल गए केसर कालमी को लाने के लिए। जिंदराव खींची से इन्होंने युद्ध किया और देचू गांव जो कि जोधपुर में है साथियों, वहाँ पर ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन?
पाबूजी। तो देवलचारिणी नामक महिला की केसर काल में घोड़ी को बचाने के लिए इन्होंने अपने बहनोई जिंदराव खींची से युद्ध किया और युद्ध करते करते देचू गांव जोधपुर में इनको वीर गति को प्राप्त हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। देखो कृष्ण का अवतार हमने ऊपर पढ़ा, रामदेव जी को माना जाता है। लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है? पाबूजी को माना जाता है। ऊंटों के देवता कहलाते हैं। पाबूजी के पावड़े यानी गीत जो है वो नाइक और रेबारी जाति के लोग गाते हैं माठ वाद्य यंत्र के साथ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पाबूजी के गीत जो है वो नाइक और रेबारी जाति के लोग माठ वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। पाबूजी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ मानी जाती है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ जो है पाबूजी की फड़ है। नाइक जाति के भोपों द्वारा इनका वाचन किया जाता है। इस फड़ का रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। पाबूजी की फड़ जो है सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है, नाइक जाति के भोपों द्वारा बांची जाती है रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ। कोलूमंड में इनका मंदिर है। प्लेग रक्षक, गायों के मुक्तिदाता, हाड़ फाड़ वाले देवता, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हाड़ फाड़ वाले देवता। और राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय सर्वप्रथम किसको जाता है? पाबूजी को ही जाता है। तो देखिए पाबूजी के बारे में ये हमने सारी डिटेल जान ली है साथियों। लोक देवता के इस टॉपिक में हमने आज 2 लोक देवताओं को पढ़ा है। 5 पीरों में लोक देवताओं को पढ़ा है, रामदेव जी और पाबूजी। अगली क्लास में हम गोगा जी, मेहा जी मांगलिया और हड़बू जी के बारे में पढ़ेंगे। फिर अन्य जितने भी लोक देवता है उनका भी अध्ययन हम करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नियमित रूप से आपको क्लासें मिलती रहेगी। मैं कोशिश करूंगा कि कल से 2 या 3 वीडियो यानी भूगोल और इतिहास की वीडियो भी मैं डालना स्टार्ट करूं, तो जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। इस प्रकार आपका रिवीजन हो जाए ताकि जो फैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपके सामने मैं लेकर आऊँ। तो साथियों लाइक कर दीजिएगा क्लास को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।